आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। अगर मोह में पड़ करके बगलामुखी या किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हो, तो माँ जब टेस्टिंग लेगी आप छोड़ दोगे। मोह कब होता है? जब आप भारी सामाजिक प्रलोभनों को प्रायोरिटाइज करके मोह में आकर कि मुझे तो ये चाहिए इसलिए मुझे उससे अट्रैक्शन हो रहा है, और जैसे ही वो मिला अट्रैक्शन गायब। आप कौन मैं कौन? क्या समझे? मतलब जब तक अभाव में है साधक, अगर तब प्रभाव बन रहा है, तो शक्ति साधनाएं उसकी जो है फलीभूत नहीं होती, क्योंकि अभाव है तभी प्रभाव है। माँ भगवती पहले क्या करती हैं, अगर उसको किसी को साथ नहीं रखना तो तुरंत उसके काम बनाने शुरू कर देंगी। विद इन 3 महीने या विद इन 6 मंथ्स साधक देखते हैं योगिनी के गुरुकुल में, अरे मजे आ गए। और फिर जैसे ही अभाव उसका खत्म किया, प्रभाव खत्म, वो साइड हो जाता है। मतलब उसको वो रखना नहीं चाह रही साथ में। उसने अपने भीतर जो उसकी सीक्रेट मोटिवेशन थी, वो कुछ मांग रहा था माँ से। माँ से माँ को नहीं मांग रहा था, माँ से कुछ मांग रहा था। और ये मेरी भी आदत थी। जब तक बच्चे को भूख नहीं लगती, उसको माँ की याद कहाँ आती है? ये आपके घर में भी है। आपके बच्चों को जब आपकी जरूरत होती है तभी तो आते हैं आपके पास। वो माँ बुद्धि पलट देती है अगर उसको बच्चे से कुछ सेवा लेनी हो। तो इसके दरबार की नौकरी मिलना, सेवा मिलना बहुत बड़ी बात है। सारे देवता गुफा में सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं इसकी, कि अरे देखो माँ वैष्णव कोई सेवा दे दे, माँ ललिता अपने राज्य में कुछ हमें पद दे दे। लेने तो बहुत कुछ आते हैं इससे। तो मोह ना रखना, प्रेम रखना। और जहां प्रेम होता है वहां त्याग होता है। जहां प्रेम होता है वहां त्याग होता है। और जब त्याग होता है तो अश्रुधार निकल आती है। साधना में गुरु के दर्शन करते ही आप हल्के होने शुरू हो जाते हो, भाव प्रवाहित होना शुरू हो जाते हो। तो प्रेम पैदा करेंगे आज मानसिक पूजा में माँ के बगलामुखी स्वरूप के लिए। और उस प्रेम के साथ त्याग पैदा होगा। जब त्याग पैदा हो तो जीवन में एक नियम ले लेना,